ये कहानी है पूजा की, जिसने अपने खानदान के सभी मर्दों को बिस्तर तक खींच लिया। 24 जून 2025 को तपती शाम में हांसी के कुमरिया गांव में जब अजय अपने घर पे पहुंचा तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके दरवाजे के पीछे उसकी दुनिया उजड़ चुकी होगी। 2 दिन पहले वो ग्वालियर गया था अपनी पोती का जन्मदिन मनाने। अपने बड़े बेटे संतोष के साथ ग्वालियर में छोटी बहू पूजा के मायके गया था। घर पर केवल अजय की पत्नी सुशीला बच गई थी। लेकिन जब अजय घर पर वापस लौटा तो उसने देखा कि दरवाजा बंद है और ऊपर से ताला भी लगा है। अजय को लगा कि हो सकता है सुशीला किसी पड़ोसी के यहाँ पर गई हो। उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही अजय ने दरवाजा खोला तो उसकी रूह कांप गई। अलमारी खुली हुई थी। अलमारी में से गहने, पैसे, जेवर सब कुछ गायब था। साथ में सुशीला की लाश बेड पर पड़ी हुई थी। मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और गले पर निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गला घोट कर मारा हो। पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। पुलिस आई और जांच पड़ताल हुई। अजय ने पूरा शक अपने बड़े बेटे की पत्नी आगनी और उसके भाई पर दर्शाया, क्योंकि वह 8 महीने से अपने मायके में रह रही थी और घर में आपसी विवाद चल रहा था। इससे पहले कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती, वे खुद ही पुलिस स्टेशन आके अपनी बेगुनाही के सबूत देने लगे। केस फंसने लगा। ना ही कोई चश्मदीद, ना ही कोई पुख्ता सबूत। इस बीच पुलिस की नजर गई एक ऐसे इंसान पर जो देखने में तो इस केस से सबसे दूर लग रहा था, लेकिन सबसे बड़ा संदिग्ध वही था, पूजा जाटव। पुलिस को उस पर शक इसलिए हुआ क्योंकि अपनी सास की हत्या के बाद भी वह अपने ससुराल नहीं लौटी और ना ही वे पूछताछ में आ रही थी। साथ ही में जिस दिन यह कांड हुआ उस दिन इसने अपने ससुर और अपने जेठ को ग्वालियर बुलाया हुआ था और साथ में ही पुलिस को पूजा का एक क्रिमिनल बैकग्राउंड भी मिला। ये क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या था, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पुलिस ने जब पूजा को दबोचा और सख्ती से पूछताछ की तो केस की परतें धीरे धीरे खुलने लगी।